हेलो बच्चों, हमारा सामाजिक का पार्ट 7 घास का मैदान आप पिछले वीडियो में देख चुके हो। 2 वीडियो में का लेसन बहुत बड़ा लेसन था, 2 वीडियो में ख़त्म हुआ है। आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जिन्होंने नहीं समझा वो बच्चों उनको समझ लो दोनों अच्छे से लेसन को। और अब इसकी वर्कशीट 16 है। अब इससे संबंधित इसमें हम प्रश्न करेंगे। देखो, घास के मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। ये घास के मैदान विश्व के लगभग हर भाग में पाए जाते हैं। ये सब हम उस पार्ट में समझ चुके हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है और ये विश्व के कौन से भाग में। हमारे कई महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं, अफ्रीका का, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब लिखे हुए हैं ना, आपने देखे हैं महाद्वीपों। इन सब में घास के मैदान पाए जाते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, देखिए। पहला, घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से कैसे बचते हैं। देखो बच्चों, शाकाहारी जानवर जैसे जेब्रा, हिरण आदि बड़े बड़े झुंड बनाकर चलते हैं और इस प्रकार मांसाहारी जानवरों से अपना बचाव करते हैं। अब देखिए, जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही क्यों खाते हैं। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, इसलिए वह वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही खाता है। ठीक है। अगला देखिए, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करो और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, घास के मैदानों में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवर कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, ये हमने पढ़े हैं सारे। जिराफ, ज़ेब्रा, हिरण, चिंकारा, ये आप लिख सकते हैं नाम। अगला है, घास के मैदान में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवर कौन से हैं। शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया। ये सब आपको मैंने बुक में भी करवाया हुआ है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न 3, घास से विकसित हुई 4 फसलों के नाम लिखिए। घास से विकसित हुई 4 फसलों के नाम क्या है। चावल, मक्का, गेहूं, जौ। ये आपने किया था, इसके अंदर पार्ट में किया था। और आप इसके साथ जब प्रश्न करेंगे ना इसका, तो इसकी चित्र भी बनाइए। क्या गन्ना भी एक प्रकार की घास है। हाँ, क्या है, गन्ना भी एक प्रकार की घास है। ठीक है। मिलान करो। अब हमें मिलान करना है। घास भूमि के क्षेत्रों के नाम लिखे हैं और घास के मैदानों के नाम। इन क्षेत्रों में घास के मैदानों के क्या क्या नाम हैं, ये इसमें लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको मैंने ये पार्ट इसमें करवाया था, सारे नाम लिखवाए थे आपको, है ना। तो यही नाम है आपके, इनको मिलाना है आपको। उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका, मध्य एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारे मैदान है वेल्डर्स, स्टेपीज, सवाना, डाउन्स, प्रेयरी और पाम्पास। ये उत्तरी अमेरिका, देखो ये 1 नंबर है हमारा, 1 नंबर हमारा आगे ऐसे प्रेयरी से मिलेगा। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, 2 नंबर है हमारा पाम्पास। तीसरा है मध्य एशिया, मध्य एशिया में आ गया हमारा स्टेपीज। 4th है पश्चिमी अफ्रीका, सवाना। फिर है दक्षिणी अफ्रीका 5 नंबर वेल्डर्स। और छठा है ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं, डाउन्स। ये सब आप पढ़ चुके हैं, या सब इसमें आप लिख लीजिए। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व का अन्न का भंडार किसे कहते हैं। ये हमने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी को विश्व के अन्न का भंडार कहते हैं। इसके साथ ही आपको याद भी होगा, मैंने करवाया था। भारत में अन्न का भंडार कौन सा है, पंजाब। ठीक है। कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से क्या क्या काम किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्ट पता है आपको, मैंने बताया था लेसन में कि जो वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, सारा काम अधिकतर मशीनों से ही किया जाता है। वहाँ पर जुताई, बुआई, कटाई सब काम मशीनों से होता है। ये वही एक मशीन है, उसका नाम है कंबाइन हार्वेस्ट। कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से ही प्रेयरी में जुताई, बुआई और फसलों की कटाई जैसे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेंच किसे कहते हैं। पश्चिमी प्रेयरी, आपने पढ़ा है हमने। प्रेयरी में क्या है, वैसे तो प्रेयरी में बहुत अच्छी फसल उगती है, बहुत बड़े मैदान है, घास बहुत अच्छी, वहाँ पर बहुत अच्छी गेहूँ फसल बहुत अच्छी होती है हर तरह की। पर वहाँ का जो पश्चिमी प्रेयरी जो है, वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या है, कम उपजाऊ के कारण वहाँ पर मवेशी अधिक पाले जाते हैं। तो क्या है, पश्चिमी प्रेयरी में खुली घास भूमि में बहुत अधिक संख्या में मवेशी पाले जाते हैं। मवेशी मतलब पशु, और इन्हें रेंच कहते हैं। ये मवेशी किस लिए पाले जाते हैं, आपको पता होगा कि इसमें क्या था, इन मवेशियों को अधिकतर मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। दुनिया के बड़े घास के मैदान, दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान मंगोलिया के स्टेपीज में पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न है आपका, घास के मैदान ज़्यादातर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व के मानचित्र में विभिन्न घास के मैदानों के नाम लिखकर अंकित करो।
ये बच्चों विश्व का मानचित्र है, आप लेके आओगे, जिनका वर्कशीट नहीं है बच्चों वो अपना एक मानचित्र मार्केट से मिल जाएगा आपको, मानचित्र लेके आइए विश्व का, संसार का मानचित्र। और उस मानचित्र में आपको ये सारे के सारे घास के मैदानों के नाम लिखने हैं जो कि हमने पीछे पढ़े हैं, है ना। और ये आपको बुक में दिखा रही हूँ मैं, देखिए ये बुक में थे आपके पेज नंबर 44 पे। ये सारे ये उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, ये ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं ना आपको, ग्रीन एरिया में आपको दिख रहे हैं। और इसमें उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ये आपको ऐसे ही बिल्कुल नक्शे में बनाना है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, फिर 23.5 पे उत्तर दक्षिण दोनों लिखकर, फिर 66.5, तो 66.5 आपका ये हमारा हो गया जो उष्ण कटिबंध और ये शीतोष्ण में, ठीक है। ये लिखकर आप इसमें सारे के सारे स्थान दिखाएंगे, प्रेयरी दिखाएंगे अमेरिका का, ठीक है। इसका देखो कुछ हिस्सा नीचे आ रहा है उष्ण में और कुछ आ रहा है शीतोष्ण में, है ना। ऐसे ही ये हमारा आ गया हमारा दक्षिणी अमेरिका में, ये कुछ आ गया हमारा एरिया, यहाँ पर देखो ग्रीन दिख रहा है ना, ये हमारा आ गया उष्ण कटिबंध में और ये वाला आ गया शीतोष्ण कटिबंध में। इस तरह से ये बीच की लाइन देखनी है आपने, है ना। 23.5 तक कहाँ जा रहा है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है ये सारा हमारा उष्ण कटिबंध है। देखो ये अफ्रीका में इतना हिस्सा जो है ये सारा हमारा उष्ण कटिबंध में है और नीचे का कुछ हिस्सा जो है हमारा ये शीतोष्ण में है। इस तरह से हमारा एशिया है। एशिया में क्या है आपका, देखिए ये वाली हमारी भूमध्य रेखा और ये वाली हमारी यहाँ तक पूरा उष्ण कटिबंध है और ये हमारा शीतोष्ण है। तो हमारा ये वाला मध्य एशिया का पूरा शीतोष्ण में आ रहा है, स्टेपीज जो है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में हमारा डाउन्स है, डाउन्स ये जो हमारा शीतोष्ण में भी आ रहा है और उष्ण कटिबंध में भी आ रहा है। ये आपको इस तरह से पूरा आपको दिखाना पड़ेगा नक्शे में। अपना प्राकृतिक मानचित्र लेके आइए संसार का, उसमें 0 डिग्री पे दिखाइए भूमध्य रेखा, फिर ये 23.5 पे ये कर्क मकर रेखा, सब दिखाकर आप इस तरह से कटिबंधीय क्षेत्र को अलग अलग बांटोगे। उष्ण कटिबंध कौन सा है, शीतोष्ण कौन सा है, उस हिसाब से ये सारे ग्रीन कलर ऐसे ही आप अपनी कॉपी में मैप में भी कलर कर इसको आप भरेंगे, ठीक है बच्चों। आपको समझ आ गया होगा, ओके बच्चों।